नमस्कार साथियों, मैं आपका संजय कैमूर। साथियों देखिए, धमाके पर धमाके, बेचैनी बढ़ी हुई है। नियोजितों के कारवां को रोकने के लिए कई यूट्यूबर भी लग गए हैं। ठीक है, वैसे लोग जिनका पेशा है सिर्फ ओनली फॉर डी डी का अर्थ क्या होता है आप लगाते रहिए। वैसे लोग डराना धमकाना, ये हो जाएगा, सारे कार्रवाई सरकार करके नियोजित शिक्षकों को खा जाएगी, बूम। अरे बाप रे बाप। अरे भैया, अपनी औकात देखो ना, क्या औकात है आपकी। नियोजित शेरों पर अटैक करने से पहले जरा सोच लो, जो बचे हैं नियोजित शेर हैं। लेकिन मेरे भाई, नियोजित का शिकार करने वाले को खोजे भाई। आप मेरे थंबनेल में खोजिए, वो कहां है जो नियोजित का शिकार करने वाले। भैया उसको खोजिए, ढूंढिए, उसी में छुपा है। आप समझ रहे होंगे, छुपा हुआ है और सुराग दे रहा है, धमकी दे रहा है, डरवा रहा है कि डर जाइए, डर के विशिष्ट बनिए, फार्म भरिए। ये लगातार जारी है। और अब क्या मैं कहूं भैया, अब तो क्या कहूं उस महान व्यक्तित्व के बारे में कि जिनकी अपनी जमीन नहीं है, जिनका अपना जमीर नहीं है। जमीन तो छोड़ दीजिए, जमीर नहीं है उनका। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर अटैक करने का पर्पस है विशिष्ट भाइयों को थाली परोसना कि मेरा वीडियो देखें। मूल कारण कि सारे विशिष्ट हमारे वीडियो को देखें, हम नियोजित के ऊपर अटैक करेंगे तो सारे विशिष्ट खुश होकर के हमारे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, मेन पर्पस यही है। और फिर मेरी कमाई होगी। क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यू हजारों में नहीं आती है। समस्या हो रही है, तलाश रहे हैं, और उसी में कहीं और से कुछ भेटा जाएगा। भैया अगर बनाएंगे तो कहीं और भी जुगाड़ में है कि देखिए, हम तो सहयोग कर रहे हैं भरपूर बनाने के लिए, आपका कुछ चंदा वंदा दे दो मेरे भैया। अरे भैया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ठीक है, छोड़ दो ये आदत, एक अच्छे यूट्यूबर बनो, पत्रकार बनो मेरे भैया। ठीक है, तो हमारे नियोजित भाई, ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चारा के रूप में बहुत सारी चीजें फेंकी जा रही हैं, आपको मैंने दिखाया है। देखिए, कई साथियों ने फोन किया, कई साथियों ने फोन किया कि भैया देखिए फिर से वही। हम कहे भैया आप एकदम निश्चिंत रहिए ना, बहुत सारी बातें आप सुनते रहिए। क्योंकि ये बेचैनी अभी क्यों 1 से 9 के बीच में ही क्यों आ रही है, क्यों अचानक ये शुरू हो गया, आप समझिए बात को। आप एकदम सुरक्षित हैं नियोजित में, कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपने दिमाग से, क्योंकि अचानक आपको डरवाना धमकाना, मैंने एक वीडियो में बोला था शाम दाम दंड भेद, याद है आपको? बोला था मैंने, वही तो चल रहा है। शाम दाम दंड भेद, चारों का प्रयोग हो रहा है। बस उसी के ये क्या कहिएगा, खोजिए उन महान, क्या महाराज कहिए, वो जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, उसमें ढूंढिए कहां है वो महान व्यक्तित्व जो नियोजित शेरों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन एक बार दहाड़ेगा नियोजित शिक्षक तो
तो क्या हाल होगा उनका, समझ रहे होंगे आप। चारा बन जाएंगे, चारा। औकात नहीं है कि नियोजित शेरों को वो डरा सकें, वो औकात नहीं है। आप एकदम निश्चिंत रहिए मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कवच और कुंडल से युक्त हैं। मैंने तो एक एक बातें बता दिया है, फिर भी मेरे नियोजित शेर किस बात का डर है, किस बात के लिए सशंकित है। कोई शंका करने की बात नहीं है, एकदम बिंदास रहिए। और कहा गया है ना, डरने वालों को कभी जगह नहीं मिलती है। आप डर गए ना, फिर कहीं आपको ना समाज में डरने वालों को जगह मिलती है, ना कहीं संसार में जगह मिलती है। ठीक है, आप देखते हैं 10 कुत्ते एक कमजोर कुत्ते को घेर लेते हैं, कमजोर समझ के, तो वो मात्र दांत दिखाता है लेकिन कोई पास नहीं सकता है। अब समझ लीजिए, क्योंकि जानता है कि ये अकेले है, लेकिन वो शेर वाला दांत दिखाता है ना, तो खौफ खा जाते हैं। और 10 मुसरचंड जो होते हैं वो भी उसके पास नहीं सकते हैं, जानते हैं कि इसके चक्कर में पड़ गए तो मांस का लोथड़ा निकाल लेगा, जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसमें के शेर हैं, अकेला हैं, लेकिन दूर ही से सब भौंक रहे हैं। ठीक है, भौंकने दीजिए ना भैया, भौंकने तो दीजिए। एकदम स्थिर रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बिंदास रहिए। और जो मैंने मूल मंत्र कहा, जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। कोई क्या हमको समझाए, कोई क्या हमको समझाए। आप समझ रहे हैं, हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें मैं आपके बीच रख चुका हूं, तो साथी एकदम बिंदास रहिए, उसके बातों पर ना जाएं, क्योंकि मैं गलत शब्दों का यूज नहीं करता। मैं एक शिक्षक हूं, आपको कह देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शब्द मुझे नहीं आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षक की गोद में प्रलय भी रहता है और जन्म भी रहता है, दोनों है हमारे। तो ऐसा नहीं है कि वैसे शब्द मुझे आते नहीं हैं, लेकिन मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिम्मेवारियों से बंधा हुआ हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारियों से बंधा हुआ हूं तो मैं कमजोर हूं कि मेरे अस्मिता पर कोई प्रहार करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, वो भी नहीं हूं मैं। ठीक है, अपने आप को एकदम मजबूत रखिए और समय पर वार और प्रहार होना चाहिए, गलत समय पर नहीं। बस धैर्य रखिए। और आप लगातार हर जिलों से जो निकल रहा है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, न्यायालय चूंकि कई अवमानना हो चुके हैं और उस अवमानना का अब असर दिख रहा है। कभी भी अटैक हो सकता है न्यायालय से, उससे बचने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। और कोई बात नहीं है मेरे भैया, एकदम बिंदास रहिए, नियोजित विजयी होंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। और वैसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए जो जिनका मकसद ही है चंद रुपए। अब समझ रहे होंगे आप कि उनका पेशा क्या है, तो वो किस पर टिके हैं। बस इतना समझिए, आप एकदम बिंदास रहिए, कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। क्योंकि अभी क्षमा कीजिएगा, कई साथियों का हमको लग रहा है कि 50 के आसपास आप लोगों का कॉल आए, विद्यालय टाइम में करते हैं, उठाता नहीं हूं। तो वो सारे लोगों को धीरे धीरे मैं कॉल करूंगा, आप लोगों से बात निश्चित करूंगा। 50 साथी कॉल कर चुके हैं, जिनका नहीं उठाया हूं, क्षमा करेंगे। और बारी बारी से मैं खाली हो जाता हूं रात में तो करता हूं, आप लोग सबसे बात होती है। लेकिन इतना ध्यान रखिए भैया कि ज्यादा समय मत लीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट में जो आपका मूल प्रश्न है, बात है, उसको रखिएगा। अगर लंबा समय ले लीजिएगा तो और बहुत लोगों का फोन रह जाएगा मेरे भाई। क्योंकि यही मेरी ताकत है, लोगों की आवाज को सुनना और लोगों की आवाज बनना, दोनों काम है मेरा।
और 1 साल से लगातार ये मेरा परिश्रम जारी है। आप अकेला मत समझिए, आपका ये भाई बिहार के किसी कोने में खड़ा है, हर कोने में खड़ा है। आपका ध्यान रखिए कि आपका ये भाई हर जगह मौजूद है। मैं नहीं, मेरी टीम। वो टीम कौन? आप। वो हर नियोजित हमारा टीम है। बस दूसरी चीज, एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो समूह शिक्षक स्वाभिमान समूह भैया मैं चला रहा हूं, ये ध्यान रखिए कि मैं ये शिक्षक स्वाभिमान समूह किसी संघ के प्रचार के लिए नहीं बनाया हूं, ये नियोजित शिक्षक के लिए बनाया हूं। और आप अपने नाम में नीचे फलाने संघ ये लेकर के इस संघ में, या आप ग्रुप में जो डालते हैं हमारे संघ समूह के नियोजित साथी सुन लें भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, डालिए, लेकिन वो मैसेज नहीं डालिए कि जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फलाने फलाने फलाने, वैसा मैसेज इस ग्रुप में नहीं डालिएगा। उस मैसेज को हटा के डालिएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार, चूंकि इस संघ समूह को हम कई भाई बहुत परिश्रम से चला रहे हैं। इतना बड़ा मिशन आप समझ लीजिए कैसे चलता है। तो जिन लोगों को अपने संघ का प्रचार प्रसार करना है, समूह बना ले, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहां रोक रहे हैं। आप अपना संघ चला रहे हैं, 20 वर्षों से भैया चला रहे हैं, आप लोग अपना समूह बना लीजिए, उसमें हजारों लोगों को, 20,000 50,000 लोगों को रखिए, मैं मना कर रहा हूं। उसमें अपने नाम से नेम प्लेट निकालिए, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हम कहां रोक रहे हैं भैया। लेकिन इस ग्रुप में नहीं, इस समूह में वैसे मैसेज को ना डालें। क्योंकि हमसे कई लोग नाराज हो गए, क्योंकि वही चीज मैंने इस चीजों को डिलीट किया, तो नाराज हो जाते हैं, तो क्षमा करेंगे, ये मेरी मजबूरी है। कई साथी इस पर कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं, चूंकि लोकल हैं, कहते हैं नहीं भैया हम हटाएंगे, दिक्कत होगा, भैया हटाइए, देखिए सब लोग डाल दे रहा है। तो मुझे कोई वो नहीं है, हम 500 रहेंगे मजबूत। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारे साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे नहीं, हम आम शिक्षक हैं और आम शिक्षक ही बन के रहना है, ठीक है। और वो चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ा करूंगा। अभी बहुत सारे, चूंकि देखिए मिशनबाज कहा, कितने लोग बेचैन हो गए। आप देखिए बहुत सारे लोग बेचैन हो जा रहे हैं कि बाज या मिशन गुरिल्ला ये क्या है, परेशान हो जा रहे हैं। भैया परेशान मत होइए, मेरा मिशन है, और ये 2-4 महीने में दिखने लगेगा कि है क्या, समझ में भी बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ जाएगा समझ में। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।